तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताने के उपरांत। तुला राशि, ये दिन आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन संभल के चलना होगा, मेहनत करिएगा। बहुत प्लान्ड तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आप सफल होंगे, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। इस दिन सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधें और एक छोटी सी सावधानी बरतें कि पुरुषों को स्त्री और स्त्रियों को पुरुषों से बड़ा मर्यादित व्यवहार करना होगा इस दिन, नहीं तो कोई गड़बड़ हो सकती है। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता ना करें, तरक्की होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को इस दिन क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से आपको काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में गाड़ी चलाने से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जल्दी में भागते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ने उतरने में नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप इस दिन अरहर और उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो पेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। खास तौर से रात में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतिएगा। अपने सीनियर, अपने बुजुर्ग, अपने बॉसेस से बहुत अच्छा व्यवहार करें। और इस दिन विद्यार्थियों को खूब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पढ़ाई का बड़ा लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस एक ही सावधानी रखनी है कि इस दिन अपने विचारों में नकारात्मकता मत आने दीजिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, मदद कीजिएगा लोगों की। किसी में दोष ढूंढने की इस दिन कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और किसी की निंदा किसी से बिल्कुल मत कीजिएगा। मान के चलिएगा दीवारों के भी कान होते हैं। आप इस दिन किसी को यदि कोई सीक्रेट बताएंगे या किसी की निंदा किसी से करेंगे तो ये आप पर बड़ी उल्टी पड़ेगी और उससे आपको बड़ा नुकसान होगा। हल्दी और चावल का दान दीजिएगा और साथ ही साथ ओम का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा। और कितना जप करना होगा? कम से कम 108 बार। ये जप करके फिर काम पे जुटिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। शिप्रा जी से बात करते हैं, सीतापुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ जी, 25/10/1984। सूर्य को रोजाना जल देना शुरू कर दें, उपाय लिखें, सूर्य को रोजाना जल दें। और हर शनिवार को ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः का जप करें और सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान कर दिया करें। साथ ही साथ थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें। ये उपाय करने से और अपने इष्ट का पूजन करने से ये ठीक हो जाएंगे और साल सवा साल के अंदर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चिंता नहीं कीजिए, अगला साल ठीक हो जाएगा। केतु सारा बुरा करता है ऐसा नहीं है। केतु प्रसिद्धि पे पहुंचाता है। केतु के समय में उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त होती है। केतु के समय में केतु का यदि सही से उपयोग कर लिया, कोई भी विद्यार्थी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। अब उपाय क्या करना है? खासतौर से जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, वह तो राजयोग प्राप्त कर सकते हैं केतु के समय में। जब केतु की दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो तो आप किसी अच्छी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा हो और आगे जाकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो क्या राजनीतिक जीवन, क्या सामाजिक जीवन, क्या भक्ति, क्या अध्ययन, इन सभी में केतु आपको टॉप पर पहुंचा सकता है। और जो लोग नई चीजें खोजने में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो केतु समझ लीजिए एकदम बोनांजा है। ऐसी नई नई चीजें आपसे खोज करवाएगा जिससे आपको बहुत लाभ होगा। ये किसी भी क्षेत्र में कराएगा, लेकिन आपको इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। क्या उपाय करने होंगे? एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा और उस दिन ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः या ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका जप आपको जरूर करना होगा। कुत्ते की सेवा नियमित जीवन पर्यंत करिएगा और एक काले रंग का धागा गले में जरूर धारण कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है और मंगलवार के दिन ऐसे लोगों को हनुमान जी को प्रणाम करके बेसन की मिठाई लोगों में जरूर बांट देनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों में। ऐसे लोगों को अपने घर की छत पर एक पीले रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए, चाहे छोटा सा लगा दें। और मान लीजिए छत ना हो तो खिड़की पे टांग, एक पीले रंग का झंडा टांगने से केतु से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपको एक चीज और भी बताता हूं कि केतु घर के अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, यहां तक कि डिवोर्स करा देता है केतु जी। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं, यदि आपके माता या पिता बहुत ज्यादा धार्मिक है,
और वह ध्यान साधना करते हैं, केवल ये वितंडावाद नहीं, अंधविश्वास नहीं, पूजा जब भी आप करिएगा तो अंधविश्वास से मत करिए। सार्थक पूजा करते हैं, ध्यान साधना आप करते हैं, लोगों की मदद आप करते हैं। अब तीर्थ पर भी आप जाते हैं तो बहुत शांत भाव से बैठकर अपनी पूजा करते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं करते हैं। तो ऐसे माता पिता के बालक, बच्चे ये केतु की वजह से अब अद्भुत जीवन साथी प्राप्त करते हैं। इनका स्टेटस जीवन भर बढ़ता चला जाता है और साथ ही साथ ये अच्छी पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। केतु अचानक कुछ अच्छा और बुरा करता है, इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि केतु कभी कभी अचानक बहुत बुरा भी कर देता है, कभी कभी अचानक बहुत अच्छा भी कर देता है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक जीवन में यदि आपके बहुत अचानक दुर्घटनाएं होती हों तो अश्वगंधा की जड़ को ग्रे रंग के धागे में बांधकर शनिवार को या मंगलवार को आप अपने गले में धारण जरूर कर लें। यदि आपका दिमाग बहुत बेचैन रहता है, मन में बहुत व्याकुलता रहती है, हृदय की गति, पल्पिटेशंस बहुत बड़े रहते हैं, तो भी ये जड़ आपको बहुत फायदा करेगी। और 5 दाने मिश्री के लीजिए और 1 टीस्पून आप अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए, उसे फाँक लीजिए, ताज़े जल से अथवा ताज़े दूध से आप उसे ले सकते हैं, बहुत लाभ करेगा। मन एकदम शांत रहने लगेगा, विकार मुक्त होने लगेगा। नहीं तो केतु इतने विकार देता है, किसी व्यक्तित्व के अंदर इतने विकार देता है कि उसका कोई भी नहीं होता। एक समय में आके वो सारे जीवन संघर्ष करता रहता है, और संघर्ष इसलिए नहीं कि परिस्थिति खराब है, संघर्ष इसलिए करता है कि उसका विचार खराब है। तो अपने विचारों को साध लीजिए, सौंप दीजिए अपने इष्ट के हाथ में, अपने आप चीजें ठीक होने लगेगी। फटे हुए जूते, चप्पल, अंडरगारमेंट्स कभी मत पहनिए। फटे हुए चीजों का दान, बेकार पड़ी चीजों का दान भी कभी मत कीजिए, तो आपका समय अच्छा होने लगेगा। मंगलवार को शहद का दान आप करेंगे तो केतु आपको जो अचानक रोग देता है, बड़ा रोग देता है केतु, अचानक देगा, बड़ा देगा, पहले से पता ही नहीं चलेगा। आप गए हैं, मान लीजिए दांत निकलवाने, आपको पता चला हृदय में दिक्कत है, ऐसा अचानक केतु देगा। जैसे ऐसा हो तुरंत मंगलवार को शहद का दान करना शुरू कर दीजिएगा। जो लोग भजन पूजन करते हैं, गुरु सानिध्य में रहते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, धार्मिक लिटरेचर पढ़ते हैं, धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, ऐसे लोगों का केतु सदैव सकारात्मक निर्णय देता है। जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता, जो किसी की निंदा नहीं करते, जो किसी को गिराने के लिए कोई काम नहीं करते, जो खोजबीन करते हैं समाज के भले के लिए करते हैं, किसी को पट करने के लिए नहीं करते, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, ऐसे लोगों का केतु उन्हें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जो लोग दान देने के बाद उसके गुण नहीं गाते, मंचमाला माइक से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों का केतु बहुत उन्नति कराता है, अद्भुत उन्नति कराता है। साधारण से भी ग्रह होगा, लेकिन केतु का जब अंतर आएगा तो बाकी सब साधारण ग्रह धरे रह जाएंगे, और ऐसा व्यक्ति एकदम राजनीतिक या सरकारी स्तर पर बहुत ऊंचाइयां छू लेगा। तो ये कीजिएगा, आशा करता हूँ ये उपाय आप करेंगे तो ये केतु पॉजिटिव होगा और आपकी जिंदगी में झंडे लग जाएंगे। जी, आध्यात्मिक ऊंचाई, ईश्वर प्राप्ति, ये केतु के बिना संभव नहीं है। केतु के समय में जब कोई गुरु प्राप्त होते हैं तो वह सदा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको शक्ति संपन्न बना देते हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुष ही दिलवाता है केतु अपनी दशा में। तो ये कार्य आप करेंगे, केतु से बहुत लाभ आप प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जिस भी व्यक्ति का केतु सूर्य के साथ हो या केतु चंद्रमा के साथ हो और उसके जीवन में तरक्की ना होती हो, वो बहुत स्ट्रगल करता हो, दिमागी रूप से भी बहुत विक्षिप्त रहता हो, तो समझ जाइए कि जीवन में आपके ग्रहण है। तो ऐसे लोगों को सूर्य पूजा और चंद्र पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। ये करिए तो सही, और उसके बाद देखिए साल भर के अंदर यही केतु जो बहुत खराब फल दे रहा था, ये अच्छे फल देने लगेगा। चलते चलते एक बात बताऊं आपको केतु की।
बहुत सारा पैसा आया, अलमारी में रखा, कहीं खर्च भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब खर्च करने के लिए निकाला और गिना तो लगा ये पैसा जा कहाँ रहा है, अचानक गायब कहाँ हो जाता है। केतु करता है। तो ये सारे उपाय जो मैंने अभी बताए हैं करिए आप। अचानक लोग जो आपके साथ काम करते हैं आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, अब क्या करेंगे आप? अब नया स्टाफ रखेंगे आप, उनको फिर सिखाएंगे, पीछे हो गए नहीं हो गए। ये उपाय करने से ये होना बंद हो जाएगा। तो ये है केतु। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मण रेखा का सच क्या है।